बोर्ड एग्जाम के सिस्टम में ऐसी बचकानी गलती नामुमकिन है। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सिस्टम खराब नहीं है, खराबी नियमों में है। इस घर का नियम है कि मैं जितना भी स्कोर करूं, इसे मुझसे 10 नंबर ज्यादा ही लाने हैं। मैंने 750 स्कोर किया, इसलिए इसका स्कोर 760 होना ही था। ये है वो गॉड जिसे आप लोगों ने बनाया है, दूसरों का खून चूसने वाला और झूठे कायदों पर खड़ा एक मॉन्स्टर। तू झूठ बोल रहा है। मम्मी चिल्लाते हुए स्टेज पर आई। उनकी आंखों में पागलपन था। वे मुझे मारने झपटी, पर मैं हल्का सा साइड हट गया। वे अपना बैलेंस खो बैठी और बड़ी स्क्रीन के नीचे गिर गईं। उनकी महंगी ड्रेस धूल में सन गई और बाल बिखर गए। वे बेहद लाचार दिख रही थीं। मैं हंसा। मेरी हंसी में एक अजीब सा दर्द और ठंडक थी। जमीन पर गिरी माँ, डरे हुए पिता और चीखती हुई बहन को देखते हुए मैंने एक एक शब्द साफ कहा, मम्मी आपको पता है 750 लाना कितना मुश्किल है। मुझे एक एक सवाल के सही और गलत होने को कंट्रोल करना पड़ा। इन 3 महीनों में आपने उसे बादाम पिस्ता खिलाया और मुझे कल रात के बचे चावल। उसे 2 लाख की ड्रेस दिलाई और मुझे बालकनी का फोल्डिंग बेड। आप लोग उसके नखरे उठाते रहे और मुझे ताने देते रहे। मैं सहता रहा, हर दिन सहता रहा, सिर्फ आज के लिए, ताकि आप लोगों के इस जीनियस वाले सपने को अपने हाथों से कुचल सकूं और आपको पता चले कि आसमान से कीचड़ में गिरना कैसा होता है। मैंने पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगा दी। स्क्रीन पर वो वीडियो चलने लगे जो मैंने चुपके से रिकॉर्ड किए थे। बहन लाइव स्ट्रीम में मेरे रफ पेपर से आंसर कॉपी कर रही थी और कोने में मेरी परछाई दिख रही थी। पापा मुझे कमरे में बुलाकर धमका रहे थे कि एग्जाम में गलत आंसर लिखना ताकि बहन आगे रहे। मम्मी मुझे 39.8 बुखार में कमरे से बाहर निकाल रही थी ताकि उनकी लाडली बीमार न पड़ जाए। दिखावे की सारी परतें उतर गईं। वो जीनियस लड़की और प्यारे माँ बाप का असली चेहरा सबके सामने आ गया। हॉल में मौजूद लोग अब नफरत से उन्हें देख रहे थे। लोग फोन से वीडियो बना रहे थे। बहन अपनी असलियत दुनिया के सामने देखकर दिमागी तौर पर पूरी तरह टूट गई। वो चेहरा छिपाकर पागलों की तरह हॉल से बाहर भाग गई। मम्मी पापा भी रोते चिल्लाते उसके पीछे भागे। पीछे छोड़ गए तो बस एक तमाशा। तभी ऑफिसर स्टेज पर आए और मुझसे बोले, अगर तुम्हारा 750 का स्कोर सच है तो बिना शक तुम स्टेट के असली टॉपर हो। मैंने शांति से कहा, अब चेक करने की जरूरत नहीं है। उसका 760 का स्कोर जल्द ही गायब हो जाएगा, क्योंकि इस खेल का असली खिलाड़ी अब और नहीं खेलना चाहता। मैंने पेन ड्राइव निकाली और बिना पीछे मुड़े हॉल से बाहर निकल गया। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने नदी के किनारे बैठकर एक बियर खोली और पानी की लहरों को देखते हुए कहा, अब आजादी है। 18 साल का बोझ और वो सारा अपमान उस बहते पानी के साथ बह गया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 760 स्कोर को फर्जी घोषित कर दिया। जांच में सालों की धोखाधड़ी सामने आ गई। बहन का रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया और उसे 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उसके सारे मेडल और तारीफें मिट्टी में मिल गईं। पापा ने जो कर्ज लेकर दिखावा किया था, उसकी वजह से वे पूरी तरह बर्बाद हो गए। उन पर धोखाधड़ी का केस हुआ और पुलिस उन्हें पकड़ ले गई। घर नीलाम हो गया और मम्मी सदमे में पागल जैसी हो गई। बहन को मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ा, जहां वो आज भी दीवारों से कहती रहती है कि वही असली टॉपर है। 1 महीने बाद मेरे हाथ में देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर था। वो लाल रंग का लिफाफा और सुनहरे अक्षरों में मेरा नाम, यही मेरी असली जीत थी। मैं आखिरी बार उस पुराने टूटे हुए घर में गया। मम्मी मुझे देखते ही फिर चिल्लाने लगी, तूने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया, तूने हमारा घर उजाड़ दिया। मैंने शांति से जवाब दिया, मैंने नहीं, आपके लालच और भेदभाव ने उसे बर्बाद किया है। अगर आपने एक बार भी मुझे इंसान समझा होता तो शायद मैं उसकी मदद करता, पर आपने मेरा इस्तेमाल किया, मेरी मेहनत चोरी की। जो बोया था वही काट रहे हो। मैं बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गया। रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी, पर मेरा लक्ष्य साफ था। मैंने ट्रेन पकड़ी और दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। ये सफर मेरी नई जिंदगी का था। ट्रेन जैसे ही स्टेशन से छूटी, मैंने अपने फोन से उन सब लोगों के नंबर और पुरानी कड़वी यादें डिलीट कर दी।